Welcome all to Mithil's classes of all of you are fine at home. So for the revision class, it is your revision class on Friday. Friday तुम लोगों का revision class रहता है. For revision class, I am planning to discuss the topic which will need in your physics. Normally in physics, chemistry या physics में जो topic लगेगा तुमको, मतलब important है, we will discuss those topic only in this revision period. सो क्या होता है तुम केमिस्ट्री या फिजिक्स, लगभग फिजिक्स में ही ज़्यादा लगते हैं तुम्हारा मैथ्स का जो कैलकुलस पार्ट लगता है, DDX या तुम्हारा इंटीग्रेशन, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री भी लगता है. ट्रिग्नोमेट्री भी आएगा, ऑब्वियस थिंग आएगा. जब तुम लॉस ऑफ मोशन या मोशन एंड प्लान वो सब पढ़ोगी ना, मोशन एंड प्लान पे वो ट्रिग्नोमेट्रिक कैलकुलेशन आ जाता है. ये सपोज ये एक ब्लॉक है, इस पे एक बॉडी ऐसे मूव कर रहा है, मोशन इन पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स. यहाँ पर क्या लग जाएगा, कंपोनेंट निकालना पड़ेगा तुम्हें. फोर्स इस तरफ लग रहा है तो वर्टिकल फोर्स कितना होगा, हॉरिजॉन्टल फोर्स कितना होगा, वहाँ पर जाके तुम्हें कंपोनेंट निकालना है. दैट इज यू नीड टू अप्लाई द ट्रिग्नोमेट्री. सो ट्रिग्नोमेट्री क्या है पहले वो जान लेते हैं, क्योंकि तुम्हें क्लास 8 से ट्रिग्नोमेट्री मिल चुका है. क्लास 8 of part তোমালোকে ट्रिग्नोमेट्री পাই আছে. So I hope basic you all know. তোমালোকে বেসিকটো সবে জানা আৰু ম্যাক্সিমামে কি কৰিছে, ৰাট্টা মাৰি পাছ কৰিছে. পাছ বুলি নহয়, ৰাট্টা মাৰি মাৰ্কছ পাইছে. ট্ৰিগোনোমেট্ৰি এইবোৰ জাষ্ট ইউ গাইজ ৰিচাইট দ্য ফৰ্মুলাছ. আই থিংক মই ভাবোঁ তোমালোকে ম্যাক্সিমামে ৰিচাইট কৰিছে. नाउ व्हाट वी विल डू, यहाँ पर हम रिसाइट नहीं करेंगे. वी विल डू we'll discuss few tricks. Okay, so from here onwards we'll discuss the trigonometric function discuss करेंगे. इक्वेशन वगैरह हम थोड़ा डिस्कस नहीं करेंगे. तुम्हारा चैप्टर भी है, चैप्टर नंबर 3 क्लास 11th में, वो भी पढ़ेंगे. लेकिन उससे पहले we'll discuss trigonometry little bit, जो क्लास 10 तक तुम लोगों को मिला है या जो तुम्हें इन फिजिक्स चाहिए होगा वही डिस्कस करेंगे. There is a chapter number 3 trigonometric ratio and identities करके एक चैप्टर है. आइडेंटिटीज में तो बहुत सारे आइडेंटिटीज आ जाएगा, इक्वेशंस वगैरह आ जाएगा. विल नॉट गो टू द इक्वेशंस, विल गो टू द आइडेंटिटीज. आइडेंटिटीज क्या क्या होता है तुम लोगों को मिल चुका है, ज़्यादातर सबको मिला है. आइडेंटिटीज क्या क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज. सो व्हाट डू यू मीन बाय ट्रिगोनोमेट्री? द वर्ड TRI, ट्राई मीन्स व्हाट, 3. GNO, gono means sides, and metry means calculation. 3 साइड का कैलकुलेशन, 3 साइड जो कुछ लेंथ वगैरह कुछ वगैरह दिया रहेगा. सो वी नीड टू कैलकुलेट फाइंडिंग द लेंथ. लेंथ दिया हुआ है तो एंगल निकालना है, एंगल दिया हुआ है तो लेंथ निकालना है, कुछ वगैरह उसके बीच का एक रिलेशन होगा. दैट वी डिस्कस इन आवर ट्रिगोनोमेट्री. इसका फुल फॉर्म होता है 3 साइड्स कैलकुलेशन, 3 साइड के कैलकुलेशन. हाइट कैलकुलेट करना है हमें, इंक्लाइन कैलकुलेट करना है, कितना डिग्री इंक्लाइन होके रखा है वो भी कैलकुलेट करना है. बेसिकली इसका मतलब होता है 3 साइड्स का कैलकुलेशन. तो वो हम करेंगे कैसे, अब आता है हाउ वी विल डू दैट. हम कैसे करेंगे कैलकुलेशन. पहले आता है तुम्हारा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोस. कितना रेशियोस है ट्रिगोनोमेट्रिक, क्लास 10 में मिल चुका है. क्लास 10 और पाइसा ट्रिगोनोमेट्रिक किमानटा रेशियो থাকে हमें কেটা কাৰণে কৈছো দে. ट्रिगोनोमेट्रिक অনুপাত কি কি থাকে, व्हाट आर द ट्रिगोनोमेट्रिक অনুপাত. ट्रिगोनोमेट्रिक अनुपात या ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोस क्या क्या रहता था. साइन, इसको साइन बोलते हैं, एक इसको कोसाइन बोलते हैं. टेंजेंट, GENT, सॉरी, कॉट एंड, सेकेंड, cosecant,
हमें 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज मिल चुका है। वी गॉट 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 6টা ट्रिगोनोमेट्रिक की पाइसा रेशियोज पाइसा तुम्हारे কেনেটা মনতে আছে এতিয়া কোনটো আমি কেনেকে উলিয়াব পাৰো in terms of a trigon. Trigons means suppose your trigon is look like this, ये वाला 90 डिग्री है, इसको थीटा ले लो, इसको क्या बोलते हैं बेस, इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं, इसको हाइपोटेनियस। देन व्हाट आर द रेशियोज, वो रेशियोज अब क्या हो जाएगा तुम्हारा साइन थीटा हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा p/h। आई थिंक फिजिक्स टीचर ने तुमको ये बोला था, तो कॉस क्या हो जाएगा b/h। थर्ड वन टेन थीटा होता है p/b। एक्चुअली हमें जस्ट ये वाला ये दोनों याद रखना चाहिए, बाकी सब अपने आप आ जाता है। टेन क्या होता है, टेन थीटा इक्वल टू ऑलवेज साइन बाय कॉस, तो इसको साइन बाय कॉस करो। साइन का क्या है p/h एंड कॉस का आता है b/h। h विल गेट कैंसल, दैट योर रिजल्ट विल बी p/b। सो हो गया, हमें मिल गया 10। सो साइन कॉस 10 मिल गया, तो बाकी जो 3 है रेशियोज वो तो आसानी से मिल जाएगा। वो क्या था कॉट, सेक एंड कॉसेक। कॉट क्या होता है, कॉट थीटा इक्वल टू 1/10 थीटा। आई थिंक यू गाइस नो इट। सो 10 थीटा हमें मिला p/b, सो कॉट होगा उल्टा इसका b/, 10 का उल्टा होगा b/p होगा। कॉट आ गया। सेक, सेक थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है कॉस का, कॉस थीटा। कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या था b/h, तो इसका होगा h/b। एंड द लास्ट वन, सिक्स्थ वन, दैट इज कोसेक। कोसेक थीटा क्या होता है 1/sin थीटा, पहले वाला का रेसिप्रोकल होता है, दैट इट विल बी h/p। सो ए हो गया हमारा 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। तो कैसे हम निकाल सकते हैं, लेंथ दिया हो तो, साइड्स का लेंथ दिया हो तो हम कैसे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज निकाल सकते हैं। यहाँ तक सबको आ गया, पहले भी आ चुका है ऑलरेडी, यू गाइस नो दिस, फिर भी हम रिवाइज कर रहे हैं थोड़ा। सो मैं जो बोल रहा था, क्या बोल रहा था, हमें ओनली 2 ही याद रखना है। पहले वाला साइन याद रखो, साइन थीटा का क्या होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, एंड कॉस थीटा का बेस बाय हाइपोटेनियस। ये दोनों याद रखो, बाकी सारा अपने आप निकल जाएगा, बहुत ही आसान है। वी डोंट रिक्वायर टू रिमेंबर द अदर रेशियोज, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। वी ओनली नीड टू रिमेंबर दिस 2 and you can easily find the others one. I hope you guys got it. So now I think in class 10 you guys got a table of values. एक वैल्यूज का टेबल मिला था, यहाँ पर 0 है, 30 डिग्री है, 60 डिग्री है, और क्या था, sorry, before the 60 there was a 45 degree, 60 and 90। और यहाँ आ जाता है तुम्हारा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, साइन, कोसाइन, टेन, 3 ही लिख रहे हो ऐसे, बाकी तो अपने आप निकल जाएगा। साइन का क्या होता है, साइन 0, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 0, 0 होता है। साइन 30, साइन 30 कितना होता है, हाफ होता है। साइन 45 1/√2 होता है। साइन 60 का होता है √3/2।
और इसका 90 का 0 होता है। मैं बोलूँ तो ओनली यू नीड टू रिमेंबर दिस, यहाँ तक याद रखो तो सारे निकाल सकते हो। यू कैन एबल टू फाइंड ऑल द वैल्यूज। सॉरी, साइन 0 का 0 होता है, साइन 0 का 1 होता है। आई एम सो सॉरी, बाय मिस्टेक आई हैव रिटन एज 0। सो कोस का क्या होता है? कोस 0 का 1 होता है। जो साइन 90 का होगा वो कोस 0 का होगा। जो साइन 60 का होता है उसको यहाँ आ जाएगा √3/2, और 45 का सेम होता है, और इसका हाफ इधर जाएगा और इसका 0 इधर आएगा। साइन मिल गया, कॉस मिल गया। 10 तो ऐसे ही निकाल सकते हो साइन बाय कॉस करके। साइन बाय कॉस करो 0/1, वो तो 0 ही होगा। हाफ डिवाइडेड बाय √3/2, हाफ कैंसिल हो जाएगा, 1/√3 विल बी रिमेन। सो 1/√3, 1/√2, 1/√2 1 होगा। √3/2 डिवाइडेड बाय हाफ कैंसिल हो जाएगा, रह जाएगा √3। 1/0, इट इज इन्फिनिटी, इट इज नॉट डिवाइड। यू कैनॉट डिवाइड एनी नंबर बाय 0, दैट इज वाई इट बिकम इन्फिनिटी। तो बाकी सारा आसानी से निकल जाएगा। आई होप यू गाइज गॉट इट। जस्ट वी नीड टू रिमेंबर दिस, ये टेबल याद रखना। ये टेबल भी बहुत ही आसान है। फर्स्ट वाला 0 आता है, हाफ आता है, 1/√2 आता है, √3/2 एंड 1। इट्स वेरी सिंपल। इफ यू नो दिस वैल्यूज यू विल एबल टू फाइंड द एनी वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक, जो हमें मतलब चाहिए होगा। यू कैन फाइंड एनी वैल्यूज बाय अप्लाइंग फ्यू मोर रूल्स भी हैं कोई सारा। ओके, होप यहाँ तक आ गया होगा सबको। एंगल निकालने को देता है, कैसे निकालते हैं। नाउ विल चेक द क्वाड्रेंट सिस्टम। ट्रिगोनोमेट्री क्वाड्रेंट सिस्टम कैसे काम करता है, हाउ द क्वाड्रेंट सिस्टम वर्क्स इन ट्रिगोनोमेट्री। दैट इज द बेसिक प्रिंसिपल। हम जो एंगल है हमारा, कभी कभी एंगल निकालने को देता है विच लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, दैट इज एंगल लाइज बिटवीन फर्स्ट क्वाड्रेंट में कितना आता है 0 to थीटा इज 0 to 90 डिग्री। ये होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल होता है। सेकंड का एंगल होता है क्या 90 से थीटा विल लाइज बिटवीन 90 to 180 डिग्री। थर्ड वन का होता है 180 डिग्री टू 180 से 270 तक होता है। फोर्थ वन में होता है तुम्हारा 270 से 360 तक। सो ए होता है एंगल एज पार्ट द क्वाड्रेंट सिस्टम। सो ए में क्यों लिख रहा हूँ, तुमको जब थीटा का वैल्यू ए क्वाड्रेंट में पड़ेगा तब कुछ रूल्स याद रखना पड़ेगा। एक रूल है करके ASTC करके, शायद यू गाइस गॉट इट। ASTC, व्हाट डू यू मीन बाय ASTC? ASTC का फुल फॉर्म क्या है? ASTC मतलब क्या है? ASTC हमारा स्टेट का बस का नाम है। ASTC असम स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन। ये होता है असम स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन। आई थिंक ऑल ऑफ यू नो दिस वन। ASTC का मतलब सबको पता है, लेकिन हमारा मैथ में ये हो नहीं होगा। ASTC ये झूठ है। दिस इज नॉट द फुल फॉर्म ऑफ ASTC इन द मैथमेटिक्स, स्पेशली इन ट्रिगोनोमेट्रिक क्वेश्चन। व्हाट डू यू मीन बाय ASTC? A का मतलब होता है ऑल, S का मतलब होता है साइन, T का मतलब होता है 10, ऑल साइन, और C का मतलब होता है cos। A फॉर ऑल, S फॉर साइन, T फॉर 10, C फॉर आता है cos। विथ देयर, यहाँ पर क्या होगा, साइन आ गया तो उसका रेसिप्रोकल भी आ जाएगा कोसेक। उसके बाद बता रहा हूँ साइन कन्वेंशन का रूल क्या है। 10 आ जाएगा तो इसका अपोजिट भी आ जाएगा, दैट इज कॉट। कोस आ गया तो इसका अपोजिट सेक भी आ जाएगा। यहाँ पर थीटा भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं।
होप यहाँ तक आ गया है समझ में। ये होता है ASTC। अब एक क्वेश्चन आता है, ये सब क्या है? ऑल, साइन, टेन, कस क्यों दिया हुआ है? ऐसे ही ASTC याद रखना है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा तो साइन मतलब ऑल पॉजिटिव, यहाँ पर ऑल पॉजिटिव होगा। सपोज एन एंगल लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, देन सपोज साइन ऑफ तुम्हारा 60 डिग्री निकालना है। साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2। ये वैल्यू होता है पॉजिटिव बिकॉज दिस 60 डिग्री लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट इफ इन प्लेस ऑफ 60 आ जाता cos 120 डिग्री। cos 120 डिग्री इसका वैल्यू क्या होगा? cos ऑफ 120 डिग्री इसको लिख सकते हैं cos ऑफ 180 माइनस 60। सो ए आता है माइनस cos 60 डिग्री। ये भी एक रूल है 180 करके, वो भी सिखा दूंगा। ये माइनस क्यों आता है? ड्यू टू दिस ASTC। सो यहाँ पर माइनस हाफ हो जाएगा। ये साइन कन्वेंशन का रूल है। ओके, हमें अभी तक जो नॉन वैल्यू है हमारा 0 to 90 तक ही नॉन है। वी नो द वैल्यू ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज फ्रॉम 0 to 90 ओनली। वी डोंट नो द बियॉन्ड 90 के बाद में हमको नहीं पता। नाउ हाउ वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज बियॉन्ड 90 डिग्रीज। 90 डिग्री के बाद हम कैसे निकालेंगे उसका वैल्यू? उसके लिए इफ थीटा इज इवन मल्टीपल ऑफ 90 मल्टीपल्स और मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री, देन ratios won't change। what do you mean by even? 90 डिग्री की इवन मल्टीपल्स होने से क्या होता? चेंज नहीं होता। इवन मतलब 2 into 90 या 4 into 90 होने से क्या होगा? ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस रहेगा वो चेंज नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूँ, सपोज साइन ऑफ 180 डिग्री माइनस थीटा, ये कौन सा क्वाड्रेंट में होगा? 180 माइनस थीटा, ये वाला सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में इसके आगे जो पॉजिटिव और निगेटिव आएगा वो आएगा अकॉर्डिंग टू दिस ASTC रूल। तो साइन 180 माइनस थीटा, इसके आगे जो साइन आएगा दिस इज ड्यू टू, यहाँ पर पॉजिटिव क्यों आएगा? क्योंकि यहाँ पर साइन पॉजिटिव है, यहाँ पर टेन पॉजिटिव, यहाँ पर कॉस पॉजिटिव। सो ये सेकेंड क्वाड्रेंट में दिख रहा है हमें। द वैल्यू इज बिलो 180। चेक दिस। सो दिस सेटिस्फाई द कंडीशन दैट द थीटा लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। सो थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में लाइज करेगा तो क्या होगा? मैं थोड़ा फर्स्ट सिखा रहा हूँ क्योंकि यू गाइस ऑलरेडी गॉट दिस। ये सबको मालूम है। ओके, साइन ऑफ 180 माइनस थीटा, सो क्या हो जाएगा? प्लस आ गया। 180 इज द मल्टीपल ऑफ, ये वाला देखो 2 into 90, इवन मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री। सो साइन वोंट चेंज, साइन ही रहेगा। सो साइन थीटा हो गया। कॉस होता तो क्या होता? यहाँ पर माइनस आ जाता, कॉस का 180 माइनस थीटा, यहाँ पर माइनस कॉस थीटा आ जाता। तो बाकी का सेम ही होगा, सिपा साइन का अपोजिट क्या होता है? कोसेक। कोसेक पॉजिटिव होगा, बाकी सब निगेटिव होगा। आई थिंक यहाँ तक आ चुका है। ये हो गया तुम्हारा 2 टाइम्स इवन मल्टीपल और 4 टाइम्स, दैट इज साइन ऑफ सपोज 360 माइनस थीटा। इसका क्या होगा? यहाँ पर माइनस होगा क्योंकि 360 थीटा इज लाइज बिटवीन 270 एंड 360। सो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या? ओनली कॉस पॉजिटिव होता है। दिस इज कॉस पॉजिटिव।
सो यहाँ क्या आ जाएगा, साइन का माइनस हो जाएगा, दैट इज माइनस साइन थीटा। सो हमारा तो सेकेंड एंड फोर्थ हो गया। अभी तो फर्स्ट एंड थर्ड का दिखना है। यहाँ इवन के जगह में लिख देता हूँ ऑड मल्टीपल्स ऑफ 90, मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री, देन रेशियो चेंजेस फ्रॉम, साइन क्या हो जाता है तुम्हारा, कॉस हो जाता है, कॉस क्या हो जाता है, साइन हो जाता है, टेन क्या हो जाता है, कॉट हो जाता है। ये तीन याद रखो तो हो जाएगा। बाकी सारा भी होता है, सेक कोसेक हो जाता है, कोसेक सेक हो जाता है, टेन कॉट हो जाता है। सिमिलरली कॉट क्या हो जाता है, टेन हो जाता है, सेक कोसेक हो जाता है, एंड कोसेक सेक हो जाता है। ये याद रखना। साइन कन्वर्टेड टू कॉस, cos converted to sin, tan converted to cot, cot converted to tan, and sec is converted to cosec. जब a odd multiple of 90, that is क्या होगा, 1 into 90, 1 is a odd number, 3 into 90, that is also odd number. 1 into 90 करने से कौन सा क्वाड्रेंट आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट, 1 into 90, और यहाँ देखो 2 into 90, वो करने से क्या आ जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट। अब इसका देखेंगे, ये तो हो गया, इसका केस है AS3 से अप्लाई होता है, वो देखते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट का। सपोज साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा, ए हो जाएगा तुम्हारा cos थीटा। व्हाई इट चेंजेस टू cos, बिकॉज इट्स ऑड मल्टीपल ऑफ 90, 1 into 90, दैट्स व्हाई इट रिमेन्स चेंज, ये चेंज हो गया। यहाँ पर क्या प्लस हो गया, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव है। सिमिलरली कॉस का हो जाएगा, cos 90 माइनस थीटा, ये हो जाएगा साइन थीटा, टेन का भी हो जाएगा, ऐसे करके। ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट का सिलसिला। अब आता हूँ थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन ऑफ 270 माइनस थीटा, तब क्या हो जाएगा, 270 इज द 3 टाइम्स मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री, 3 9 जा 27, दैट इज 270. So it is odd multiple of 90. Then what will happen? Odd multiple of 90 होगा, मतलब ये चेंज हो जाएगा, फर्स्ट साइन बिकम cos, और यहाँ पर साइन क्या आ जाएगा, साइन तो पॉजिटिव नहीं होगा, ओनली टेन एंड कॉट आर पॉजिटिव हियर। सो यहाँ पर एक माइनस भी आ जाएगा। सो ये वाला हो गया माइनस cos थीटा। सो cos ऑफ 270 माइनस थीटा, इसका भी सेम होता है, माइनस ऑफ साइन थीटा। हमने सारा एग्जांपल्स में माइनस कर लिया। प्लस करने से क्या होगा, आप एंगल को प्लस करो तो फर्स्ट क्वाड्रेंट से हम देखते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट से हम देखते हैं साइन, सपोज साइन ऑफ 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा मीन्स एंगल कौन सा क्वाड्रेंट में जाएगा, यहाँ सेकेंड में जाएगा। 90 प्लस थीटा, एंगल इज ग्रेटर देन 90, तो वो आता है सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होगा, ऑब्वियसली पॉजिटिव। सो यहाँ कोई दिक्कत नहीं है साइन का, और 90 है तो cos आ जाएगा, दैट इज cos थीटा, cos ऑफ 90 प्लस थीटा। इसमें क्या दिक्कत है, cos 90 प्लस थीटा, इट विल लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, एंड cos का होगा साइन, दैट इज माइनस साइन थीटा। ये हो गया तुम्हारा फर्स्ट क्वाड्रेंट का। अब हम देखेंगे सेकेंड क्वाड्रेंट के लिए क्या होता है, साइन ऑफ 180 प्लस थीटा। सो साइन 180 प्लस थीटा मीन्स 180 से ज़्यादा है, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। साइन का क्या हो जाएगा, माइनस होता है, साइन विल नॉट कन्वर्ट, क्योंकि यहाँ पर 180 है, इवन मल्टीपल ऑफ थीटा, तो माइनस साइन थीटा हो गया। सिमिलरली कॉस का भी आ जाएगा,
cos of 180 plus theta, it will become minus of cos theta, but यहाँ पर tan of 180 प्लस थीटा, इसका क्या हो जाएगा, tan का tan ही रहेगा, इसका 180 थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव है, सो इट बिकम tan थीटा। ये हो गया 180 प्लस, उसके बाद आता है 270 प्लस थीटा, 270 डिग्री प्लस थीटा, उसका क्या आ जाएगा, 270 प्लस थीटा का यहाँ से फोर्थ क्वाड्रेंट में गिर जाएगा, साइन वाला कन्वर्टेड टू कॉस, इट इज ऑड मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री, सो कॉस ऑफ थीटा आ जाएगा। आगे साइन क्या हो जाएगा, माइनस, क्योंकि साइन इज नेगेटिव इन फोर्थ क्वाड्रेंट, हो गया कॉस ऑफ 270 प्लस थीटा, ये वाला आ जाएगा साइन ऑफ थीटा, यहाँ प्लस हो जाएगा, व्हाई, बिकॉज इट लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव आता है। होप यू गाइस गॉट इट, यहाँ तक आ चुका होगा 270 प्लस थीटा, उसके बाद आता है 360 प्लस थीटा, 360 प्लस थीटा, 360 इज इवन मल्टीपल ऑफ 90, तो सेम रहेगा साइन ऑफ थीटा। 360 प्लस करने से फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल पॉजिटिव, कॉस ऑफ 360 प्लस थीटा, ये भी कॉस थीटा आएगा, सबका पॉजिटिव होगा एंड सेम होगा। ओके, यहाँ तक आई थिंक यू गाइस गॉट इट। ASTC में कैसे वेरीफाई करते, कैसे चेक करते, नाउ इजीली यू कैन फाइंड एनी टाइप ऑफ एंगल, जितना बड़ा एंगल भी दिया होगा यू कैन सिंप्लीफाई देम इन टर्म्स ऑफ ऑड मल्टीपल्स ऑफ एंड इवन मल्टीपल्स ऑफ 90, उसका ASTC लगा के आसानी से सॉल्व कर सकते हो। इसके बाद आते क्या, ओके, आज के लिए इतना ही होगा, कुछ ज़्यादा ही सीख लिया, मे बी यू गाइस गेट कन्फ्यूज्ड, तो थोड़ा बहुत सिखा देंगे, तो और एक ट्रिग्नोमेट्री का लेसन्स ले लेंगे, विल टेक इन नेक्स्ट क्लास। ओके, आई मे अपलोड एन एक्स्ट्रा क्लास ऑन ट्रिग्नोमेट्री, आई थिंक देयर इज नॉट पॉसिबिलिटी टू टेक द क्लास इन नेक्स्ट फ्राइडे, ट्रिग्नोमेट्री का क्लास नेक्स्ट फ्राइडे नहीं ले सकते, नेक्स्ट फ्राइडे को हमें कैलकुलस का थोड़ा और भी सीखना है, दैट इज डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन भी सिखाना पड़ेगा। ओके, ट्रिग्नोमेट्री का क्लास में भी आई कैन गिव यू एक्स्ट्रा वीडियो, सो एवरीवन सब्सक्राइब द चैनल, यू विल गेट द नोटिफिकेशन, सब्सक्राइब कर लो चैनल, तो क्या हो जाएगा, तुम्हें नोटिफिकेशन मिल जाएगा, जो यहाँ से मतलब यहाँ जो एडमिनिस्ट्रेशन भेजता है ना, एडमिनिस्ट्रेटर तुम्हें देता है, उसके बाद ही मिलता, you will get before that, so it will definitely help. Okay, thank you.